नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। आगामी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो इस समाज का आटा साटा चल रहा है, इस मामले में क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो सामाजिक स्थिति पर जो नए नए मामले रोज हो रहे हैं, इस स्थिति में जानबूझ करके भी होते हैं और कुछ अनजाने में भी होते हैं। अनजाने में होते हैं उनका प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन घर वालों को सब चीज़ का पता होते हुए भी कई मैटर ऐसे भी होते हैं कि घर वालों को सब चीज़ का पता होता है, घर वालों की परमिशन से बच्चे आगे बढ़ते हैं, 3-4 साल रिलेशनशिप में भी रहते हैं। कई ऐसे भी मैटर आए हैं जिनमें घर वाले भी उनकी परमिशन से बातचीत वगैरह, सुबह के खाना गुड मॉर्निंग से लेकर के रात को सोने तक कई बार मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। तो आपके पास तो एविडेंस होगी, क्योंकि आप तो एडवोकेट हो। बिल्कुल एविडेंस भी है, और ऐसे किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए, बट घर वालों को भी इस चीज़ में समझना चाहिए कि जब इतनी परमिशन दे करके आगे बढ़े तो बच्चों की भी कुछ समझनी चाहिए। जहाँ तक बात रही समाज की, तो सामाजिक स्तर पर कभी कोई किसी के साथ कोई बाई चांस खड़ा मिल जाएगा, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो सगा भी खड़ा नहीं होता। और कई ऐसे मुद्दे भी आते हैं जिसमें प्रेम विवाह और वो सब चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी जिसको लेकर के परेशान होकर के लोग करते हैं। तो जैसे डॉक्टर का एक धर्म होता है कि अगर कोई उनके पास आता है और उसकी जान बचानी होती है, तो उसी तरह से एक एडवोकेट का भी होता है कि उनकी जान की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में रिट वगैरह फाइल करना। और जहाँ तक देखा जाए तो ये चीज़ें जायज़ भी है, क्योंकि घर वालों को सब चीज़ का पता होते हुए भी घर वाले समाज से छुपा करके और अपनी शान बचाने के चक्कर में या फिर सामाजिक मर्यादा के चक्कर में भी प्रेशर दबाव बना करके और अलग अलग कई बंधनों में बांध दिया जाता है। जैसे कई जगह देखा जा रहा है कि सरपंचों को बीच में कर देते हैं। क्या कारण रहता है? सरपंच और जो पंचायती ये सब चीज़ें होती है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट इतना है कि जब किसी वैध रिश्ते की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ कोई सागोत नहीं अड़े या फिर घर वालों की पूरी रजामंदी रही हो, लेकिन किसी बाहरी रिश्ते की दखलंदाजी या फिर आजकल कह सकते हैं अपन कानाफूसी के चक्कर में जब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। भले ही वो एक सामाजिक दबाव में मर्यादा को देख करके वो हामी तो बढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। आए दिन तलाक हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल होएंगे, क्योंकि अपने कहावत है कि इत्र और इश्क छुपाए नहीं जा सकते कभी भी। अगर इत्र लगाए तो उसकी खुशबू जरूर आएगी। तो अगर किसी को पता चलता है शादी के बाद में कहीं एक्स्ट्रा अफेयर था पहले, तो चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला हो, कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार संभव है। और घर गृहस्थी में छोटी मोटी जो मनमुटाव आए दिन क्षेत्र में लड़कियां बग रही है, क्या कहना चाहोगे इसमें? वक्त तो ये रहे कि एक दूसरे को न समझ पाना और पहले से कहीं अन्यत्र लगाव की स्थिति, और कई ऐसी विडंबनाएं होती है जिनके चलते भले ही पारिवारिक लोक लाज में वो शुरुआत में तो उस चीज़ को बयान नहीं कर पाते, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो भाग करके शादी करना, भग जाना, फिर वो दाम्पत्य जीवन में आने के बाद अगर ऐसे कदम उठाते हैं तो उसके लिए किसी के भी माँ बाप एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई मेरा लड़का लड़की ऐसा करेगा। ये आवाज आज तक किसी ने उठाई नहीं, आपने उठाई है? नहीं उठाई इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसे मैटर आते हैं, आटे साटे के चक्कर में दो छोरे ही कैसे बटे दीदी बटे की अटे दीदी ये कर करवा और फिर ब्याह तो कर दीजिए, लेकिन आए दिन रोज नए नए आए दिन थाने तहसील हो रही है, थाने तहसील हो रहे हैं। ऐसे कई मैटर आए। और जैसे लड़कियों पे भी दबाव रहता है सामाजिक लोक लाज का, माँ बाप की इज्जत का, भाई हमारी बेटी ऐसी कौन है बा कौन है, लेकिन एक प्रेम भावना उनमें भी होती है, सब में होती है। तो घर वालों को भी उनको समझना चाहिए। आपसी भाई बंद, अब कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का मतलब अच्छा हो तो बिगड़ता देख करके वो सब चीज़ें करते हैं लोग। आपसी कानाफूसी वो चलती है। जब दो सक्षम हो, समझदार हो, एजुकेटेड हो, और तो उनमें कोई विडंबनाएं ना हो सामाजिक,
साग वोत ना मिल रहे हो, तो उनको कर देना ही बेटर समझता हूँ मैं। क्योंकि आगे जा कर के अभी तो भले ही लोगों के बहकावे में आकर के वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आगे जा कर के पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता उनको, फिर अफसोस रहता है। और आपने मारवाड़ी में भी कहावत है कि ज़्यादा छाना जगन कांकरा ही मिले। तो ये सब आटे साटे में और वो सब चीज़ों में कईयों की ज़िंदगी खराब हो रही है, और ये जो चीज़ें हैं अभी है, भविष्य में ये चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे कहावत में कहा जाता है कि साकड़ वाकड़, ये क्या कौन क्या है? और ये जो पुरानी कहावत कही जाती है, इसमें क्या पुरानी कहना कहावत का तो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई कोई कहते हैं, हालांकि इतना कोई नहीं है, कि अभी किया एक मैटर आया था मेरे पास भी, तो उसमें पुलिस कंप्लेन वगैरह हुई, थाने में बैठा करके राजीनामा भी किया। तो फिर वही थी कि ठिकानों को आपस में बांधा गया था। कई चीज़ें होती है कि अपने समाज में ये है कि साहब मारा छोरा ने छोरी दिरावे तो ही मैं ब्याह करा, अब थारा छोरा में कुणगा होशी लखन होशी तो मत्ते छोरी दे दी। अब किसी के जबरदस्ती अगर खूंटे के अपन कोई गाय भैंस को भी बांध दे तो वो भी नहीं टिक सकती। तो आजकल तो सब पढ़ी लिखी टेक्नोलॉजी वो सब चीज़ें हैं, तो इनमें किसी को बाउंड करके नहीं रखा जा सकता। और दाम्पत्य जीवन का रिश्ता वही चल सकता है जहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम हो, समझदारी हो, तो जीवन की हर परिस्थिति में वो निभा करके साथ चल लेंगे। और बाकी लोगों के चक्कर में आकर के जो करते हैं बहकावे में जो तो भी, वो दुख पाते। वो आगे जा करके वो रिश्ता कभी नहीं चलता। भले ही आज अभी तक आपने कितने मामले देख लिए? जैसे ऐसे ये जो मामले हो रहे हैं आटे साटे वाले, आटे साटे हो रहे हैं, आते हैं हमारे पास, तो रोज आते हैं, हम लीगल ओपिनियन भी देते हैं। जहाँ तक कोशिश होती है घर गृहस्थी को संभाल करके ही रखना हम सबसे बेस्ट ऑप्शन रखते हैं। लेकिन वो जब जहाँ मन नहीं मिले ना, तो वहाँ ज़बरदस्ती रिश्ता चलता नहीं है। जीवन जीने में और जीवन काटने में बहुत फ़र्क होता है। जीवन मनपसंद इंसान के साथ जिया जा सकता है, बाकी काटने के लिए तो वो सामाजिक सिर्फ एक जिस्मानी सौदे ही होते हैं। कुछ यादें भी होती है जिन लोगों से, जो लोग हमें बताते हैं कि जिनके साथ इतने 3-4 साल रहे हैं, तो चाह करके भी उन सब को भुलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं, भले ही वो समाज के सामने नहीं आए हो। और जब पास्ट कभी ना कभी आदमी के साथ चलता है, फ्यूचर जो भी इंसान हो, कहीं ना कहीं चीज़ें जाके फ्यूचर में कहाँ प्रदर्शित होती है, तो दखल अंदाजी होती है। दखल अंदाजी बिल्कुल होती है। और आज नहीं तो कल हर चीज़ हर फैक्ट सामने आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के गृहस्थ जीवन में दरार संभव तो हो आपने जाती इसलिए ये मुद्दा उठाया। है। जैसे कि आपने ये मुद्दा लेकर के बातचीत करी, तो उसमें मेरी ओपिनियन यही रही है कि घर वालों को भी समझना चाहिए कि दो लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मेरे बाप का स्टैंडर्ड ये है। समाज में गंदगी फैलाई जा रही है, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, गंदगी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा में कई लोग बड़े बैठे हैं, तो मैं एक से शब्दों के लिए चयन नहीं पूर्वजों करूँगा। को समझना चाहिए, कहने का मतलब ये है। पूर्वजों, पहले का ज़माना कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। पहले तो ये था कि फलाने गांव से इस गांव का कोई कनेक्शन नहीं होता था, क्या रहा था क्या नहीं रहा वो वहीं तक सीमित था। लेकिन आज के टाइम में ये है कि पर्दे की कुछ भी चीज़ नहीं रही। टेक्नोलॉजी के दौर में फ़ोन कॉल्स इनकमिंग आउटगोइंग से लेकर के चैट वगैरह सब चीज़ें रहती है, और वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के फैक्ट सामने आते हैं। इसलिए कोई भी अगर रिश्ते में हो तो उसको खुल करके सामने आना चाहिए, नहीं हो तो फिर किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जा कर के 4 घर खराब होते हैं। क्योंकि लोग जैसे रिश्ता कर लेते हैं धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी तो करते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटे या बेटी के बारे में ये नहीं बताएगा कि इसके पहला कोई अफेयर कैमरा था, भी जरा नजदीक आओ। पहले कोई अफेयर था या नहीं था, पहले कोई बात थी, तो सभी चीज़ फैक्ट छुपा के रखते हैं, और एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आगे जा कर के बाबा सब भूल जाइए, सुधर जाइए। और आज के टाइम में आपको क्या लगता है सुधर जाते? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जितने क्राइम रोज बढ़ रहे हैं, नए नए मैटर देख रहे हैं, तो वो उनमें कहीं ना कहीं माइंड में वो सब चीज़ें चलती हैं और वो सब चीज़ें होती हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा BM कुमावत, एडवोकेट। न्यूज़ 24 SBR शिवा सामलेकिन जयपुर राजस्थान, ब्यूरो चीफ राजस्थान। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।